So, hello everyone. This is the first time I get this opportunity to talk to two people that have inspired me the most. So, this is something very new for me. I think these two people have inspired me the most. और मैं आज बताऊंगा कि how you guys have inspired me. Yes, I've had like 2-3 years. So I've spent 2 years with you. I know you for 6-7 years now. तो मुझे जर्नी देखी है, मैंने बिफोर देखा है. सबसे खूबसूरत चीज़ जो मेरे पास है ना, मैंने बिफोर देखा है. And now I'm really happy what you have become and what you will do eventually. But कुछ ऐसे मेरे सवालात थे, personally मेरे सवालात थे जो मैं दोनों से पूछना चाहता था और I'll give you both the time. That what I was always curious because मुझे बहुत मज़ा आता है to work with people who are smarter than me, who are more intellectual than me. You know, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ. वो मुझे और मुझे मज़ा उन लोगों से ज़्यादा आता है जो मुझे बोलते हैं यार अली हमने आपसे सीखा है. But it's actually the other way around. So मेरे कुछ ऐसे सवालात थे जो मैं हमेशा से पूछना चाहता. Now I have the opportunity to ask. Yeah. So सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि what is that belief system that you have carried throughout your life, which is no longer true? कौन जवाब देगा? मैं Say so, Fahad. Yeah. ये तो मैं अभी आजकल भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ. मेरे फादर दुनिया के बेहतरीन इंसान, नॉर्मल से क्या कहते हैं स्कूल वैन ड्राइवर, मुश्किल से 10th ग्रेड पढ़े हुए, लेकिन आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ. उन्होंने बार इतना हाई किया कि आज मेरे बच्चे को लेके मेरे जहन में पता नहीं क्या कुछ है कि यार वो यहाँ से लेके मुझे यहाँ फेंक सकते हैं, तो मुझे अपने बच्चे को कहाँ फेंकना है. लेकिन उनकी एक चीज़ जो आज तक मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ, उनको आज तक अब समझाने लगा हूँ बिठा के उनको, वो ये है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है लोग क्या सोचेंगे पे. मुझे डेवलप करने में भी ये बिलीफ बहुत ज़्यादा काम आया उनका, क्योंकि एक तो बेचारे वो खुद उस बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उन्होंने बहुत बुलिंग सही है अपने ज़माने में, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्होंने जाहिर है फिर एक बोर्डिंग स्कूल से आए थे, तो आई कैन रिलेट टू दोज थिंग्स बीइंग अ पेरेंट नाउ. लेकिन उनका जो डंडा था, वो डंडा मेरे इतना काम आया कि आज जो भी कुछ हूँ मैं किसी भी चीज़ को अगर ट्रेस बैक करूँ ना, तो मेरे अब्बा से जाके मिलता है कि यार अगर अब्बा ये ना करते मैं यहाँ ना होता. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब बड़े हो जाते हैं आप देखते हैं वो आपके लिए सफोकेटिंग होना शुरू हो जाती हैं कि पापा ठीक है, आप सोचते थे आपने ठीक किया, हमारे साथ ठीक किया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते. आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, आपने मुझे ऊपर लेकर आए हो, आप मुझे, मैं आपके लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकता ना. मैं अपनी औलाद को चाहूँगा मेरे लेवल से स्टार्ट करे, मैं उसको चाहूँगा ऊपर के लेवल से स्टार्ट करे. मैं नहीं सोच सकता आपकी तरह, मैं नहीं सोच सकता मेरी फूफा मेरी खाला मेरे ताया क्या सोचेंगे, मैं नहीं सोच सकता मेरे मोहल्लेदार क्या सोचेंगे, मैं नहीं सोच सकता मेरे कोलीग्स क्या सोचेंगे. मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, जिसमें मेरी वेल बीइंग है. ये मैंने कॉर्पोरेट में भी किया है. कॉर्पोरेट में आई वाज वर्किंग विद अ वेरी गुड मल्टीनेशनल, और मैंने उनके अंदर ही अपनी प्लेसमेंट के लिए एक वो डाली, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट थे. फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद द कंपनी, 4 डिपार्टमेंट्स थे उनके, सही है. जो मैं कहता वो 15% ऑफ द होल रेवेन्यू था होल कंपनी का. मैं जाना चाहता था मेन स्ट्रीम बिजनेस में 65 to 70% वाले में. मैंने इंटरनली अप्लाई किया, कुछ अच्छे दोस्त बने मेरे, पुराने IB ग्रेड्स कुछ थे, उन्होंने इंटरव्यू कराया, आई वाज इन. मेरे HR वालों ने खामखा पंगा डाला कि आप कैसे जा सकते हैं, आपके बारे में तो हम जानते हैं आपका करियर पाथ कितना अच्छा है, हाउ कैन यू नो मोर अबाउट मी देन माई सेल्फ. मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, मैं जा रहा हूँ. नहीं यार हमने आपके लिए ये किया, अभी आप प्रमोट हुए हैं 1 महीने पहले, आपने एहसान नहीं किया मुझ पर. वो जो बिलीफ सिस्टम है ना कि यार मैंने किसी का कुछ, मतलब अगर आपने मुझे प्रमोट किया तो आपको मिला भी है उसके अगेंस्ट, डोंट गिव मी दैट शिट कि यार तुम लायबल हो तो और तुम पे कोई एहसान है मेरा. नहीं, इसी तरह से मेरी औलाद पे भी एहसान नहीं है. हम लोग जब औलाद को पाल रहे होते हैं हम बेसिकली ये सोचते हैं कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बा ने बहुत कुछ दान किया, जाहिर है रिसोर्सफुल नहीं थे, अब मेरे पास है वो रिसोर्स. मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि मुझे अपने बच्चों को पेशेंस कैसे सिखानी है, तो जानबूझ के मैं उनको वो चीज़ें नहीं दिलाता जो मैं दिला सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरी पेशेंस किस तरह डेवलप हुई, क्योंकि मैं ये नहीं ले सकता था, तो वो मैं कंट्राइव करता हूँ आपके, यार ये ज़रूरी है. लेकिन जहाँ होता है वहाँ मैं आगे बढ़ के काम कर लेता हूँ और हो जाता है. मतलब आई गो अगेंस्ट द वैल्यूज दैट आई वाज रेज्ड विद, क्योंकि मुझे पता है वो अब लागू नहीं है. हमारे खानदान में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, नहीं लोग क्या सोचेंगे, बहन क्या सोचेंगी, भाई क्या सोचेंगे, आई डोंट गिव अ डैम. वो आपके बहन भाई कुछ भी सोचें, मेरे बहन भाई कुछ भी सोचें, मैं अपनी औलाद पे वो चीज़ लागू नहीं कर सकता. तो हमें फैमिली सिस्टम्स को, जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, सबसे ज़्यादा मसले उसमें यही हो रहे हैं कि मैं जब भी फिटनेस कोचिंग की बात करता हूँ, मेंटल हेल्थ कोचिंग की बात करता हूँ, सारे के सारे जो मसले हैं ना वो पेरेंटिंग से ही ट्रेस बैक किए जा सकते हैं. तो ये वो बिलीफ सिस्टम है जो मैं कहता हूँ कि यार आपने जो कर लिया वो आपके दौर में शायद ठीक होगा, और जो आपके बिलीव्स हैं जो मुझे पता है कि यार दे आर नॉट रिलेटेबल एनी मोर, नॉट वर्केबल एनी मोर, आई हैव टू गेट रिड ऑफ देम, बिल्ड न्यू बिलीव्स.
एंड आई हैव टू लर्न फ्रॉम माय किड्स एज वेल. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप और मैं 40s में नहीं सीख सकते. मैं क्रिप्टो नहीं सीख सकता फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं. तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा सीखे ताकि मैं उसे सीख लूं. ना ही सीखे तो वो क्रिप्टो में घुसे, लेकिन मेरा जो बिजनेस अक्यूमेन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो अपना काम है, जो सेलिंग एक्सपीरियंस है, मैं उससे उसकी हेल्प कर सकूं कि यार तू ये कर रहा है, ये किस तरह बेच सकते हैं इसको, और आगे लेके जाओ. तो वी कैन बिल्ड दैट पार्टनरशिप. लेकिन मैं उसका बाप नहीं बन सकता कि मुझे सब आता है. हाँ, तो ये बहुत जरूरी है. मतलब हमारे यहाँ तो एक खलीफा है ना, तेरा बाप हो तूने मुझे कैसे. नहीं भाई, आप अपने एरिया में मेरे बाप हो सकते हो. मेरे बेटा 10 चीजें मुझे बता सकता है कि यार ये ऐसे होता है, ऐसे. मुझे नहीं पता. वो गेम्स खेल रहे होते हैं, मुझे कद्दू गेम नहीं खेलना आता. मैं गया क्या ये किस तरह क्या खेलते हैं, वो एक्सपर्ट है. तो दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन डोमेन. तो रिस्पेक्टफुल रहना जरूरी है, और ये बिलीफ सिस्टम छोड़ दें कि आपको सब आता है. बीइंग अ पेरेंट टू. I believe that's a good one. Umar bhai. Yeah, this is also very close to my heart, जो बोला है, but I'll choose a different one. Right? Please. Yeah. For me, I'll just give you a bit of a background, right? I used to have an elder brother. His name was Omar. Okay. That was before I was born. So he passed away. ओके. Oh, I didn't know that. सही है. तो my parents ने बहुत दुआ मांगी. अब बहुत दुआ के बाद जो है ना, फिर मैं पैदा हुआ. Right? So then they kept my name Omar. So there was a lot of expectations from me. वो parents वाली बात आपने की है, right? तो इसी तरीके से I was born with a lot of expectation. And my father used to tell me every time कि तुम बहुत दुआओं से पैदा हुए हो. तुम पे you know, I mean, there is no room for failure. एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दिया ठीक आपके है ना? लिए कि यार ये और बहुत अनकॉन्शियसली, बहुत लविंगली उन्होंने ये क्या करते थे. मुझे हमेशा मुझे कहते थे कि you have a special place in my heart. लेकिन वो क्या था कि there was another complication. I was the middle child. ठीक है. Middle child syndrome, पता नहीं आप लोगों को पता है. I don't know how many siblings you have, and all 3 same siblings, brothers. 3 brothers, yeah. तो जो मिडिल चाइल्ड होता है ना, वो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है. ठीक है ना. ना वो इधर का होता है, ना वो उधर का होता है. एंड यू नो दे आर ऑलवेज फाइटिंग, सर्वाइवल मोड में होते हैं हमेशा वो. राइट. तो एंड हमेशा एक बिलीफ होती है कि यू नॉट गुड इनफ, बिकॉज बड़े को हमेशा अटेंशन मिल रही होती है, वो बड़ा है. छोटे को मोहब्बत वाली अटेंशन मिल रही होती है. तो मुझ में हमेशा एक ये था कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो. एंड इट वाज अ चिकन एंड एग सिचुएशन, राइट. इट वाज बिकॉज ऑफ दैट आई वाज अ वेरी, अब मुझे आप देखते हैं मैं बोलता हूँ बहुत इजी, कामली, आराम से बात कर रहा था. लेकिन आई वाज अ यंग किड, आई वाज वेरी शाय. आई डिड नॉट लाइक पीपल एट ऑल. आई जस्ट डिड नॉट लाइक. लोग आते थे, मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती थी, राइट. आई जस्ट डिड नॉट लाइक पीपल. एंड दैट्स अ वेरी मिडिल. मेरी बीच वाली बेटी है, शी इज similar to me. So you can understand. And So you I can relate understand to what she's going through. कभी वो बेगम मेरी कह रही है कि क्या हो गया इसको, तो मुझे वो पता है इसका thought process क्या है, right? So for me, my belief was that yeah, I'm not good enough. ठीक है ना. And that was the starting point. that ना मैं बोल सकता था, ना मुझे लोग पसंद थे, ना मैं स्टूडेंट अच्छा था, ना कुछ चीजें थी. There was, for me, what a turning point was, I can't pinpoint, लेकिन वो माइकल जैक्सन गाना है ना कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन फ्रॉम द मिरर, राइट. Yes. फॉर मी दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई सेड कि यार आई हैव टू मेक दिस चेंज, राइट. यू नो, ये मुझे थोड़ा बहुत जो है ना अपने आप को पुश करना है. हैव टू बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन टू मेक दिस चेंज. एंड वो चीज़ होता है ना कि आप एक मूवी चल रही होती है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, जो फाद बात कर रहे थे, वो मूवी में बार बार चली थी. मैं अजीब सा मैं बात कर लूँ तो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे. एंड फॉर मी it was an eye opener for me that it was a total reverse kind of a situation. जब मैं interact कर रहा था, जब मैं open हो रहा था, when I was being vocal, people were taking it very positively. So for me it was that yeah, I'm not good enough was a very big belief system in me, which now on the contrary, अब मेरे belief system ये है कि yeah, I can achieve anything. अगर मैं अपना बना दिया जहन में कि मुझे achieve करना है, I will achieve it. And मेरा belief system अल्लाह के साथ ये है कि अगर नहीं है तो ये इसमें मेरी बेहतरी है. So I'm comfortable with that. Very interesting. So just to add into it, so आपने बोला ना, I'm not good enough. It is a universal belief. Everyone has it. अगर मैंने, so I've worked with a lot of people. I've sold NLP to a lot of people.
I've experienced it myself. This is the most common one, but I've never had anyone say it like that. You know, so thank you so much. The second question, जो कि मैं हमेशा जिस चीज पे, so people talk about failures. So I want to introduce a new thing, new term. What was your favorite failure? Yeah, my favorite failure, honestly, is my biggest success, right? And that is, yeah, I remember and I'm being vulnerable now, being very open about it, right? जब मेरी शादी हो रही थी, so me and my wife, we were bankers, we were working together. अच्छा दोनों, okay, I didn't know. हाँ, we were colleagues at one point in time, ठीक है ना? तो वो ऐसे नहीं, इश्क as foreign नहीं हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था, मेहनत करते थे हम लोग. But situation ये थी कि यार she was doing better than me. तो वो ईगो तो हर्ट होता है ना कि भाई वो मुझसे ज्यादा कमा रही है, you know, थोड़ा बहुत तो वो होता है, right? So while before I was getting married, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था with a bank, and I'm not going to name that bank. And उन लोगों ने मुझे कह दिया था कि यार उमर, you're fit for this role, और तुम्हें जो है ना, मुझे याद नहीं है उस वक्त 30,000 मिल रहे थे, बोले तुम्हें 45,000 मिलेंगे, तुम्हें ये होगा वो होगा. And you know, I was really excited कि यार yes, ये मैं करूँगा तो मैं छा जाऊँगा. और मेरे सिर्फ ये थे कि बस मुझे जो है ना, I just want to be one up, right? वो one up. I was young as well. Societal program. 24 साल का था, तो थोड़ा सा वो था मुझ में, right? सही है. I've not told this to a lot of people, right? But I feel proud of it now because I feel that this is this favorite failure, right? तो वो क्या हुआ था अली के, मुझे वो ऑफर दे ही नहीं रहे. यू नो, आई एम लाइक वेटिंग, यार क्यों नहीं हो रहा, राइट? मैं अल्लाह से इतना दुआ मांग रहा, हर चीज कर रहा हूँ, बोले यार व्हाई इज दिस हैपनिंग, राइट? एंड इवेंचुअली यू नो दे सॉर्ट ऑफ बिकेम अ जू. आई एम सॉरी टू यूज दैट टर्मिनोलॉजी, बट जू इन द सेंस कि यार जो मुझे कमिट किया था, यू नो, दे स्टार्टेड से कि नहीं यार 45, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, तुम्हें 40 मिलेंगे. पर मैं इतना डेस्परेट हो गया था कि यू नो व्हाट, आई फेल्ट दैट यार आई फेल्ड कि यार मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए करना चाह रहा था. बट वही बात है कि अल्लाह हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर मी, कि वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई, लेकिन उसके मेरी शादी हुई है एंड आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी विद डॉइचे बैंक इन पैरेलल. वो भी एक अलग कहानी है जो मैं आपको अगर बताऊं तो वो भी एक स्टोरी है किस तरीके से मेरे डॉइचे में हुआ है. और आज का दिन है, मुझे 19 साल हो गए हैं. टुडे व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ आई एम नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी विद दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई थॉट वाज अ फेलियर. वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस हो रहा है, ये वाली स्टोरी सुननी है मेरे लिए बहुत, क्योंकि बिकॉज आई नो उमर बट आई डोंट नो मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज. So for me, it's very important to understand the person who I'm working with. It's not just you've done a program. No, I want to know the real person so that I learn as well and I see okay, why he does what he does. So Fahad, same thing. What is your favorite failure? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले मैं क्या बोलूँगा, लेकिन जो इन्होंने बात की ना उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ. कि जैसे मैंने अपने फादर का बताया कि ज़ाहिर है वो मुझे चाहते थे कि यार बेस्ट मिले मुझे. हमारे यहाँ क्या होता था कि हम मैट्रिकुलेशन से मैंने 89% ली, सही है. आई गॉट एडमिशन इन आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, तुक्के में. ज़ाहिर है आपके नंबर अच्छे थे, अच्छा नंबर अच्छे, 89 अच्छा है यार, अच्छा नंबर है. 89 तो तुक्का ही है ना. मतलब उसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने मेहनत की भी तो तुक्का मेरा लग गया, मेरा ये मतलब है. तो इंटरमीडिएट में मेरा है 64%, ठीक है. तो मैं बहुत ऊपर से गिरा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट भी हो गया था. मुझे लगता था कि कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, इनविंसिबल हूँ मैं. खैर जो अब्बा के, अच्छा अब्बा ज़ाहिर है अब्बा का बैकग्राउंड इतना वो नहीं था, लेकिन उनके दोस्त अच्छे थे. तो उनके एनईडी के प्रोफेसर 1-2 दोस्त थे, तो उन्होंने अब्बा को ज़दोकोप करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा, क्योंकि वो अब्बा को बोलते थे तुम्हारा ये बेटा बड़ा ब्राइट है और ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये वो इस तरह की जो शिट होती है. तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उसी दिन से कि तुम्हारा बेटा तो गया है, इसका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया, इसको तो ये तो बस सब कुछ नहीं कर सकता, ये 64 एनईडी में नहीं हुआ, इसकी तो लाइफ ही नहीं है. मैं क्या मतलब एनईडी में. उस वक्त मैं भी प्रेशर में आता था. तो उस वक्त ये यूके की एक दौड़ चल रही थी, लोग यूके जा रहे थे बहुत ज़्यादा. मैं 2004 की बात कर रहा हूँ. हाँ, उस वक्त काफ़ी लोग जा रहे थे यूके और ये हो रहा था. और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स का इशू ज़ाहिर है, हम एक लोअर मिडिल क्लास से थे. अब भगवान तो पैसे नहीं भेज सकें. अब्बा ने कहा मैं घर भी भेज दूंगा, मैं गाड़ी भी भेज दूंगा, लेकिन इसको बहुत मुझे बेहतरीन, क्योंकि वो मुझे, मैं इसलिए मैं 6 साल बाद हुआ था शादी के ना, तो मैं पैम्पर्ड चाइल्ड भी हूँ. तो बहुत उम्मीदें ज़ाहिर है मुझसे भी थी और अभी भी हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. अब तो मैं सरपास कर गया उन उम्मीदों को. तो
अब्बा ने कहा कि यार मैं जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन किसको भेजना तुम्हें है? भेजेंगे हम और कुछ करेंगे। तो आईएल्स कराया, ये कराया, वो कराया, कज़न से बात की। काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे पता चला कि लोग इतने काम के नहीं होते जो तो आपको लगते हैं कि भाई बैंक Yes. स्टेटमेंट या कुछ करेंगे। तो खैर वो हुआ कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हुई, बहुत ज़्यादा दुआएं हुई कि भाई यूके का हो जाए, यूके का हो जाए। मैं इंटरमीडिएट कर चुका था और ये 65% थी मेरी और मुझे लगा कुछ नहीं हो सकता। तो खैर कर करा के वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ज़ाहिर है वो चीज़ें नहीं थी हमारे पास जो चाहिए थी। तो मुझे आज तक याद है वो इंटरव्यू देके बाहर निकला एम्बेसी से, तो वो अब्बा ने दूर से पूछा तो मैंने उनको कहा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त अब्बा की शक्ल देख के मुझे वो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कुछ ऐसा था कि हमारे अब्बा वैन ड्राइवर थे, तो ज़ाहिर है स्कूल में और कॉलेज में जहाँ वो वैन चलाते थे वहाँ पे पेरेंट्स से अच्छी उनकी बातचीत थी, हमेशा से बड़े शरीफ आदमी रहे और लोग रिलाई करते थे इन पे एज पेरेंट के यार अगर पेरेंट नहीं है ना हम लोग तो ये हामिद भाई संभाल लेंगे। तो एक लड़के को लेके जाते थे जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनका बेटा था, उनको आईबी की तैयारी कराने ले जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 9th या 10th ग्रेड में था। मुझे जब पता चला आईबीए है क्या, तो मेरे अब्बा के लिए ना आईबीए बहुत बड़ी चीज़ थी और उनको लगता था कि एलीट लोग जाते हैं आईबीए में। और यूनिवर्सिटी लाइफ। हाँ, यूनिवर्सिटी उसकी यूनिवर्सिटी, मैं 9th 10th ग्रेड में था, सही है। उस वक्त वो उसको लेके जाते थे। तो आईबीए उस ज़माने मेरे जहन में आया कि आईबीए है क्या है कुछ है, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, हम तो हवा के दोष पे चल रहे थे ना कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर उसके बाद जब मैं वो इंटरमीडिएट हो गया था, मेरा बाहर निकला था, क्योंकि वो जब भी आते थे बोलते थे यार बड़े अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे और कितने ज़बरदस्त लोग। तो मेरे अब्बा के ख्वाब मेरे लिए बहुत बड़े थे। मुझे ये हमेशा इंस्पायर करती है चीज़ कि आपका बाप ही वैसे सोच सकता है आपके बारे में, किसी का बाप नहीं सोच सकता जो आपका बाप सोच सकता है आपके बारे में। तो जब ये हुआ मेरे साथ तो मैंने उस दिन तहिया किया, मैंने कहा यार आईबीए जाना है। मैंने कहा ये इनको बताना है कि यार आपका बेटा भी आईबीए जा सकता है, ऐसा कोई मसला है नहीं। तो खैर वो बीबीए तो इतना पॉसिबल नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि 4 साल का था, एक्सपेंसेस भी बहुत सारे थे। तो मैंने केयू में एडमिशन मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, तो मैंने उसी दिन से तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि आईबीए के टेस्ट की तैयारी होती है जो अब्बा लेके जाते थे। मैंने अपनी अंग्रेजी बेहतर करना शुरू की, डॉन चाटना शुरू किया, यंग वर्ल्ड से स्टार्ट किया। माई इंग्लिश एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग बेटर फ्रॉम दैट टाइम। आईएल्स भी मैं कर चुका था, तो मुझे पता है कि भाई स्पोकन बेहतर करनी है तो यू हैव टू लिसन टू द नेटिव्स अ लॉट, आपको रिटन अच्छी करनी है तो यू हैव टू रीड अ लॉट। तो ये चीज़ें मैंने करनी शुरू कर दी थी। तो वो 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद जब जॉब करने की बारी आई तो ट्यूशन में अच्छी पढ़ा रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा अच्छा, मंगनी भी हो गई थी, शादी का प्रेशर भी आ गया था, कज़न से मेरी मंगनी हुई थी। तो वो भी लव मैरिज, वो भी अलग स्टोरी है। माँ भी अब्बा ने बड़ा सपोर्ट किया था। मैंने कहा यार एमबीए करना है, तो ससुर जी तो थोड़े बेपार गए यार क्या मतलब एमबीए हो तो गया, एमबीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया था मैंने मास्टर्स। मैंने कहा यार एमबीए करना है, कुछ था कुछ खुड़क ठीक है यार, मुझे प्रूव करना है अपनी चीज़ को। तो खैर वो सबसे पहली बात तो वो सबसे अच्छा फेलियर था कि वो नहीं हुआ। तो मैंने कुछ अजीम किया अपनी लाइफ के साथ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि मेरे अब्बा को प्राउड फील कराए और मुझे थोड़ा सा लोकली रहते हुए उस एलीट क्लास में या फिर उन लोगों में काउंट करे जो कि मेरे अब्बा चाहते हैं जहाँ मुझे देखना। तो खैर वो 4 साल बाद मैंने आईबीए का टेस्ट, इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी थी मेरी, मैथ्स भी करता रहता था, कोई मैथ्स भी होता रहता था, मैथ्स जीके जनरल नॉलेज और इंग्लिश आता था उस जमाने। फिर भी अब तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मसला हो गया, अगर आप ओ ए लेवल से पढ़े में तो ऑटोमेटिकली आप पास कर लेंगे आजकल, अगर आपने तैयारी नहीं की। उस जमाने तैयारी करते थे। तो आईबीए ग्रेड्स गया तैयारी करने, जब वो आया तो आईबीए ग्रेड्स में मैंने पहली दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इंग्लिश का टेस्ट एस किया, मतलब वोकैबुलरी का कोई टेस्ट था, तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिए। तो वो कोचिंग वाले घबरा गए कि ऐसा कैसे, चीटिंग किया, क्या किया। उन्होंने मुझे बुला लिया दूसरे दिन, असफर भाई ने, कि क्या है ये, तुम क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा 4 साल की प्रैक्टिस है मेरी, मुझे वर्ड्स रटे हुए नहीं थे, मुझे वर्ड्स का कंटेक्स्ट तक पता था। मुझे थेसॉरस बना हुआ था मैं पूरा का पूरा, मुझे एक वर्ड के 4 मुझे आज तक याद है, टेनेशियस और ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ये 4 हैं सिर्फ, मुझे 4 और याद थे उस वक्त, अब तो ज़ाहिर पुराना हो गया। तो ये सारे याद थे मुझे। तो 4 साल की प्रैक्टिस ऐसी थी कि उसने मुझे कहाँ लाके कहाँ खड़ा कर दिया। तो उनके बाद ऐसा हुआ कि जब तीसरे चौथे टेस्ट में मैंने एस किया ना, उन्होंने कहा यार वी नीड टीचर्स एंड गेट ऑन बोर्ड और बिकम द टीचर हियर। तो मैं ट्यूशंस भी पढ़ा रहा था और मैं वहाँ पे इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर भी बन गया, आईबीए ग्रेड्स का इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर भी बन गया। और फिर जब आईबीए में एडमिशन हुआ तो वो लोग भी मेरे साथ एडमिशन लिया जो कि मेरे स्टूडेंट्स थे, और वो बोलते थे अबे यार तुझे तो हम सर कहते थे, तो उनसे दोस्ती हो गई। कहने का मतलब ये है कि द मोमेंट आई गॉट इनटू आईबीए, मेरे अब्बा की आंखों में आंसू थे। that was the moment जहाँ मैंने कहा यार ये हो गया, ये हो गया, मुझे यही चाहिए था, ये हो गया। और उसके बाद मैंने उनकी खुशी देखी, उन्होंने सबको बताया और रिश्तेदारों को कॉल की, उन्होंने बताया यार आईबीए कितने लोग ऐसे थे। और उस लड़के को, उस डॉक्टर को भी फोन किया उन्होंने, इसके लड़के को लेके जाते थे, उस लड़के का नहीं हुआ था। मेरे खानदान के हर बंदे ने ट्राई किया था, नहीं हुआ था।
इवन जब मैं IB गया, पहला कौन सा था, स्ट्रिंग्स आए हुए थे, स्ट्रिंग्स, फैसल कपाड़ी और ये, तो वो उस जब उन्होंने बोला ना उस कॉन्सर्ट में कि यहाँ आके ना हमें शर्मिंदगी होती है, हमने 3 दफ़ा अप्लाई किया, हमारा एडमिशन यहाँ नहीं हुआ। तो आई फेल्ट बेटर अबाउट माई सेल्फ एंड आई फेल्ट कि यार मैंने अपने अब्बा को कुछ दिया है जिंदगी में, कि यार मेरा बेटा किसी काबिल हुआ है। अगर अब्बा ये ना करते तो मैं यहाँ ना होता, अगर मैं उस दिन फेल ना होता, मैं UK निकल चुका होता। बहुत स्ट्रगल किया वहाँ लड़कों ने, बहुत स्ट्रगल किया। जो मैं देखता था इतने अच्छे मकाम पे नहीं, अल्लाह का शुक्र, मैं कंपेयर करूं अपने आप को तो कुछ उखाड़ नहीं लिया उन लोगों ने, आटे में नमक के बराबर हैं जो अच्छा पड़ गए। अदरवाइज बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, अब जॉब भी कर रहे हैं तो परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं यहाँ हूँ तो वो एक अच्छा फेलियर था, अब्बा का डंडा था, बहुत सारी चीज़ें थी, और फिर वो पैशन था कि यार आपके वालिद बहुत कुछ करा सकते हैं आपसे। ये चीज़ मेरे अंदर है आज मैं अपने बच्चों को ना समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि मैंने कहा बेटा मैं मर जाऊँ ना, ये चीज़ें याद जरूर रखना। और मैं उसको बोलता हूँ मैं बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ तेरे लिए, देखना जरूर इसको, ये हेल्प करेगा अगर मैं नहीं होऊंगा बाद में। Very interesting. So this So, was actually thank you so much. Very good. See, मुझे थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए था, but चलो अच्छी बात है. So third, you both have worked with me individually. I want you to give me an advice, like genuine, because I'm younger than you. तूने बिलबोर्ड वाला नहीं पूछा, बिलबोर्ड वाला आएगा. सबर ना, wait for it. That was very interesting question. I want you to think once again. Billboard is being a podcaster, मैंने सोचा ये अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है. These questions are from Tim Ferriss. Tim Ferriss wrote a book based on a tribe of mentors, और ये मैं हर बंदे से सवाल पढ़ता हूँ जो मुझे इंस्पायर करता है, because I want to understand that thing. So, but this is my own personal thing. One advice you give to me, because you have like to coaching from me as well, and you've seen me in the last 2-3 years. Fahad, you know me for almost 6-7 years now. One advice you would give to me, that will help me in my future, because you both have gone through things. जब मैं तुम दोनों की conversation देख रहा था, I could not relate, because ये मैं गुजरा ही नहीं उन चीज़ों से, गुजरूंगा. So what advice would that be? Yeah, look, first of all, I had a great experience working with you. I mean, let's clear that a bit, because फिर आपको, and for me, I feel बहुत targeted था मेरा कि यार मुझे किस एरिया पे वो करना था, मुझे इसी पे वो करके पिन करके वो किया था. मैं आपको क्या एडवाइस दे सकता हूँ, एक ही एडवाइस दे सकता हूँ जो मैं सबको कहता हूँ, जो मैंने फहाद से भी कहा था, कि आई थिंक एवरीवन हैज नीड्स टू इम्प्रूव ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिव लिसनिंग. People like to talk a lot. Yes. Right? I think coaching requires to listen more. ठीक है ना. हाँ, उनको थोड़ा डायरेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक अपनी स्टोरी में चले जाते हैं, वही दुनिया भर की, तो आपको लेके आना पड़ता है. But that probably would be my advice. It's not only targeted to you. That's a general feedback to people. I think people like to talk more and listen less. I think that's required. That active listening, especially Karachi में तो लोग जो हैं सुनने के लिए तैयार नहीं होते, right? And I think this is a time where it's required. And then one more thing, if that's possible, is which you're working on, is it's a process. The personal brand. Yeah. उसको कितना strengthen करना है personal brand को, right? This is my learning from Fahad as well. हाँ, वो personal branding को इतना strong करना है कि वो coaching आए तो automatically NLP आए, then you could visualize Ali Salman, right? That is something, but that's a journey. वो instant gratification वाली बात है कि वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक time लगेगा. But you're on the right path, at least. That's how I see it. Yeah, thank you, Bhai. And मैं सिर्फ add करना चाहता हूँ, I had a very fun time with him, and so there are some people. पहले मैं सोचता था कि ऐसे लोग होंगे या नहीं होंगे. There are some people जो cause पे आते हैं. So for me, he was one of the easiest ones. He was already at cause. मुझे बस इनको educate करना था कि ये cause है और आप सही हैं. आप बस एक डायरेक्शन थोड़ी और बेहतर कर लेंगे. I think that would be good, and that's, I think, one of my, मैं बड़ा proudly बताता हूँ, I worked with someone who's like 15 years older than me, so I feel really proud. So yeah, so thank you so much, Umar. Fahad, same question. यार पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये करना है, क्योंकि मसला this is part of that process. Sorry, मैंने आपको वो पॉइंट ले लिया. कौन सा? He has many advice to give me, I'm sure. आपने याद दिलाया. मैं सबसे पहले, मैं एक और पॉइंट है मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट है, क्योंकि नवल रविकांत बेसिकली मैं फेवरेट, आपने शायद ना पढ़ा उसको, एंजल इन्वेस्टर है यूएस का, और वो टेक इन्वेस्टर है और बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में इन है.
तो उसने कहा कि भाई 3 तरह की लेवरेज है दुनिया में, सही है। एक है पीपल, यानी आपका स्टाफ, आपके ह्यूमन रिसोर्स। एक है आपका कैपिटल, और तीसरा है कंटेंट। जो ये तीसरा है ना, वो पहले दोनों को ट्रम्प कर देता है आराम से। अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे, इसका मतलब है अभी हम अगर माइक और कैमरा ना होते तो तुम हम दोनों से बात कर रहे होते सिर्फ। कितने लिमिटेड Yes. अपने स्कोप में, कितने लिमिटेड हो। अब कैमरे लग गए, माइक तुम्हारे सामने आ गया, मेरे पास फेसबुक पे 1,30,000 की फॉलोइंग है, यूट्यूब पे 13,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ अल्लाह का शुक्र है 20,000 हैं, टिकटॉक पे 25,500 हैं। कुल मिला के आप अगर ओवरलैप भी करें 1.5 लाख की ऑडियंस है। 1.5 लाख में 1% भी आप देखेगा तो आप लगा लो हिसाब, कितने सारे लोगों को आपने सिर्फ इस सेटअप से आपने टैप कर लिया। और आप हो बेचते, Yes. जो बेचता है ना उसको एक को नहीं बेचना होता, उसको 100 दरवाजे खटखटाने होते हैं जब 2 लोग खरीदते हैं। 2 लोग खरीदते हैं। ये मैंने आई हैव लिव्ड थ्रू दिस थिंग। मेरी फिटनेस कोचिंग सेल ही बेसिकली मेरे नॉन फिटनेस कंटेंट से होती है, बिकॉज people relate to the non-fitness things. They start following me. They start relating to the stories that I have, the personalities that I have. कि भाई हाँ ये बाप भी है, ये बेटा भी है, ये शौहर भी है, ये किसी का दामाद भी है, ये सेल्स पर्सन भी है, ये भी है, वो भी है। तो लोग रिलेट करते हैं कि यार तुम भी वही सब हो जो हम हैं, तो why don't you educate us on the fitness as well? क्योंकि तुम फिट भी हो, तो बताओ हमें। एक फिटनेस ट्रेनर से रिलेट करना जो सिर्फ फिटनेस करता रहता है ना, उससे मुश्किल होता है रिलेट करना। वो ये होता है कि यार ये फिटनेस, और सबसे पहले ये बोलेगा कि यार तुम मतलब डिसिप्लिन नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। हाँ मैं तुम जैसा नहीं हो सकता, ये नहीं बताओ लोगों को कि मैं फिटनेस हूँ तो फिटनेस ही हूँ। ये जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट से अपने पर्सन, देखो बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक पॉडकास्टर है, मुझे नाम याद नहीं, बड़ा मुश्किल से नाम है, उमर करके कुछ नाम है उसका। वो उसके पास एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट आया था, उसने कहा कि व्हाट्स योर टेक ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। कह रहा है ब्रांडिंग इज नॉट बीइंग समवन एल्स या समथिंग एल्स, ब्रांडिंग इज डिजिटाइजेशन ऑफ योर रेपुटेशन। ओह माय गॉड, आई एम डूइंग द सेम थिंग। आप कैमरे के पीछे ही मुझे ऐसा पाओगे, कैमरे के सामने भी मुझे ऐसा पाओगे। जिन चीज़ों के बारे में कैमरे के सामने बैठ के बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअली आपसे इसी तरह बात कर सकता हूँ। मैं बनता नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना। मुझे अगर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं खामाखा कूल बनने के लिए नहीं करूँगा, मैं इमरान और एनटीए नहीं करूँगा। रिलीजन में एक हद तक जाता हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, रिलीजियस कम हूँ। हाँ मैंने एक नमाज की स्टोरी लगाई थी कि नमाज में यासिर भाई ने किस तरह नमाज की स्टोरी बताई थी। मिलियंस ऑफ फॉलोइंग, लोगों ने कहा कि इसको पिन कर दो, अपनी पोस्ट पे पिन कर दो कि लोग पहले जाएं तो उनको 2 मिलियन की रील दिखे। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड और रिमेंबर्ड एज अ रिलीजियस पर्सन कि यार इसकी ये रील, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी करता हूँ जो लोगों को आग लगा देती हैं सोशली। थोड़ा सा दैट्स माई रेपुटेशन। मैं उस रील पे अपनी रेपुटेशन को नहीं लगाना चाहता, दैट्स पार्ट ऑफ माई रेपुटेशन। आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो इफ यू अग्री विद मी या डोंट अग्री विद मी या पार्शली अग्री विद मी तो आप फॉलो करो, अदरवाइज आई डोंट नीड यू एज अ फॉलोअर। आप फॉलो 2 किस्म से करते हो, या फिर गालियां देने के लिए कि साला जहां वो यहाँ वहां पकड़ के इसकी बैंड बजाऊंगा, या फिर हाँ यार मैं अग्री करता हूँ आपसे या डिसएग्री करता हूँ। तो फॉलोअर्स आपके दोस्त नहीं होते। अभी डगी भाई के साथ जो केस हुआ, सारे फॉलोअर्स सबसे पहले भागे थे, सब मजे ले रहे थे। तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वो कंटेंट बना रहे हो अपने लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए सोचते हो कि यार देखो ये चीज़ गलत हो रही है सोसाइटी में, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ गलत हो रही है, तो आपने कोई ऐसा सवाल उठा दिया कि लोगों को समझ में आ गया कि हाँ यार ये बात तो होनी चाहिए, होती नहीं है। कॉन्टेंट ये लेवरेज है, एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट। You have a good personal brand, you talk very well, you have a lot of stories. तेरे पास इशू ये है कि तेरी अपनी स्टोरीज के अलावा ना तू 10 लोगों से मिलता है, उनकी 10 स्टोरीज और आ जाती हैं तेरे पास। I have a lot of stories to tell. Stories that I am telling people on reels right now, वो सिर्फ मेरी स्टोरीज नहीं है, मैंने सुनी है और मैं सुना रहा हूँ। तो अब मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मुझे चीज लगती है, मैं फौरन बेगम को बुलाता हूँ, बेगम क्या जबरदस्त बात है। बोलते क्या, वो वाकई सुनती है तुमने क्या पढ़ा, क्योंकि उसको भी, क्योंकि वो इतनी शौक नहीं रीडिंग की, लेकिन उसको जो अच्छा पड़ेगा ना मुझे बताएगा जरूर। तो ये मैं सिर्फ बेगम को बताया क्या कर लूंगा अगर कोई ह्यूमन राइट का चीज है। हाँ मैंने कैमरे बैठ के सैकड़ों बेगमात को बता दिया लोगों की, अब उन्होंने अपने मियाओं की जिंदगी हराम कर दी, वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैंने बताया सबको कि भाई देखो तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पढ़ी है। And this is one thing I've learned from you. And so my first podcast happened with him in 23. And in 24 and 25. Now I made the goal to do at least 10 with him. Okay. Just to like increase that. Shuru to karu, that's the part of it. Now the billboard question. So if you could have a gigantic billboard, अब मैं उसमें थोड़ा सा और चैलेंज चल रहा हूँ, उसमें आप 3 अल्फाज से लिख सकते हो. Because it's a billboard, right? You can even have a picture if you want. अगर अल्फाज नहीं तो क्या एक picture. And everyone in the world would see it. What would it be?
चलो आई हैव तीन समथिंग words. बट फाद आप 4 वर्ड डाल दो, कोई मसला नहीं, बट 3 वर्ड से ज्यादा लोग नहीं तो मैंने तो सोच लिया है. नहीं मैं तो 3 वर्ड नहीं, मैं बहुत छोटी सी लाइन बोलूंगा. आई विल हेल्प यू बी योरसेल्फ. I'll help you be yourself. I like it. I'll help you be yourself. बस मतलब डोंट प्रिटेंड टू बी एनीवन एल्स. बी योरसेल्फ एंड Be यार yourself, I think. Yeah. करो जो, क्योंकि वर्ल्ड नीड्स यू. वर्ल्ड नीड्स योर वर्जन. Yes. कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए लोगों को. अपना वर्जन दो, तुम यूनिक हो. Doesn't sell, yeah. क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मैं फिटनेस में कोई बातें बता रहा हूँ, नई बातें नहीं बता रहा. हजारों सालों से चलती हुई आ रही हैं और सैकड़ों सालों से चलती हुई आ रही हैं. अभी मैंने रिसेंटली रील बनाई, एक बंदे ने कहा कि यार फिटनेस में समझा रहा था लोगों, तो कह रहे हैं कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते, एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, कुछ ऐसा बताओ आवाम को जो चैट जीपीटी पे ना आए. नहीं, ये क्या बात हो कैसे हो गई? सकता है? ऐसे हैं लोग. इसी वजह से फिटनेस बदनाम भी है कि आप री इन्वेंट करे जा रहे हैं व्हील को. नहीं, अगर मैंने आपको कहा है कि आप आर्नल्ड प्रेसेस करो, तो आर्नल्ड प्रेसेस का मतलब है पहले ऐसे करता था, अब मैंने ऐसे कर दिया, मैकेनिज्म सेम है. हाँ, मैंने उसको बता दिया कि मैं जब करता हूँ तो मैं थोड़ी सी ये ट्विक कर दी, जैसे यासिर भाई कहते हैं बाइसेप ऐसे करते हो, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करना शुरू कर दिया. ये मेरी अपनी स्टोरी, मेरा अपना वर्जन है. भाई आप कर सकते हो तो कर लो. फिटनेस इज नॉट एब्सोल्यूट. मैं अपना फ्लेवर डालूंगा, अपनी स्टोरी डालूंगा, एंड यू कैन ट्राई दैट. नहीं काम करता कोई ऐसा मसला नहीं है. तो आई कैन लेट यू बी योरसेल्फ. मुझे बताओ कि यार मेरे साथ ये इशू है, आपने किस तरह टैकल किया. आप मुझे बताओगे, बोले हाँ यार ये चीज अच्छी बताई इसने, Very good आई thing, कैन डू दिस एज वेल. तो ये मेरा बिलबोर्ड है भाई. आओ एंड बी योरसेल्फ एंड लेट द वर्ल्ड नो हु यू आर. या मेरे तो इतना डीप नहीं है जितना फाद क्या है. But I would keep it simple. I would say I love myself. And the reason behind it is because I still think there's a lot of people who self-doubt themselves a lot. Yes. Right? Yeah. And you think that, यार I'm not worthy. बहुत सारे लोग हैं जितने से लोगों से उठना बैठना होता है, स्पेशली कोचिंग में, उनका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा होता है कि यार मैं कर नहीं सकता, बिकॉज उनका सेल्फ लव नहीं होता. राइट? एंड दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. यू नो कि इफ यू डोंट रियली take care of yourself. Looking good, it means you love yourself. That's why you're looking good. That's why looking If good, you're yeah. eating well, that means you love yourself. That's why you're eating well. If you're taking care of your family, that means you love your family, you love yourself, and you want to be healthy and you want to spend the rest of your life healthy. तो मेरा ये होगा कि यार I love myself, right? And that's the और message. मेरा जो था, मेरे ख्याल से इसी के एक्सटेंशन है कि आई कैन लेट यू लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, एंड आई लव माई सेल्फ ना. मतलब मैं भी तो अपने आप को इंटैक्ट ही रखूंगा ना. ऐसा नहीं करोगे तुम आगे मुझे सिखाना शुरू कर दोगे, यार फाद साहब आपको ऐसे करना चाहिए. 1.5 शेयर तो होते हैं. 1.5 शेयर नहीं करो भाई. मैं कंफर्टेबल रहो ना, जरूरत क्या है. ना छेड़ो ना छेड़ने दो. ये सारा सीन है. So एक सवाल मेरा है जो कि मैं सबसे पूछता हूँ इस वजह से, because it helps me as a person as well. So when you are in stressful situation, when you're feeling overwhelmed or anxious, what do you do? Like one thing that you do that brings you back, or one thing that you say to yourself that brings you back. What is that? Yeah, there are a few things जो मैं करता हूँ. It's not one thing. Is there a pattern step by step? There's a pattern, right? For me at least, right? And एक तो ये कि I think breathing is very underrated, right? Yeah. वो आपने you must have heard about, you know, Navy SEALs, right? Yes. The Navy SEAL is the most elite forces of the America, and you know उनका बड़ा बहुत training होती है. Elite of the elite. they are, Elite right? of the elite. Yeah. तो उनका एक breathing technique है. I don't know if you know. I'm sure you would know about it, right? I mean that really helps me at least. It's like डोंट गो अंडर वाटर में भी हेल्प करती है. हाँ, it's like first 5-second inhale, hold it for 5 seconds, and then exhale for 5 seconds. If you try it, that automatically Say brings your heart rate low, right? Because कभी कभार workout में भी मैं जो rowing करता हूँ या paddling करता हूँ, there is a person who's constantly telling breathe. अब boxing भी आप देखें ना, तो वो बंदे कहते just breathe. We forget breathing. And when you don't breathe, it starts to muddle your head. Hazy होना शुरू हो जाता है. So I think one thing is important is breathing, right? Yes. The second thing which I tell myself, which is probably a lie, but I believe in it, that everything is going to be just fine. And keep repeating that everything's going to be just fine. Fine. Everything is under control. I mean, that's my belief system. And yeah, eventually, it's true. सब कुछ हो जाता है. All is well ना. All is well. All is well. हाँ, वो इससे इंस्पिरेशन भी है. हाँ.
So ये है, this really works for me. But there are various other things which I do. There are a lot of anchoring which I do, which keeps me like. So if I'm nervous, I know I have to sit upright. मेरे कुछ posture change हो जाते हैं, which automatically gives me that confidence that I'm everything under control. It's fine. Very good. Thank you. Breathing is something that we all need to remind, right? Same question. अगर मैं पहले बोलता तो शायद ब्रीदिंग मेंशन ना करता, लेकिन उन्होंने ब्रीदिंग मेंशन किया तो हाँ वो मैं कर रहा होता हूँ. मैंने अभी थोड़ा सा गौर किया कि हाँ यार एंग्जाइटी में या इस तरह कोई चीज़ हो रही है, खासतौर पे पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं. लोग मुझसे पूछते हैं यार आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कैसे करते हैं पब्लिक. मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंट हर कोई नहीं होता, सही है, हर किसी की लुबलुब हो रही होती है, लेकिन ये एक टेक्निक ऐसी है जो आप एंड पे करो तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो और आपको पता होता है. और दूसरी टेक्निक ये है कि आप पहले अगर इतना बड़ा हॉल है ना, खाली हॉल के सामने जाके खड़े हो जाओ, यार इतनी यहाँ ऑडियंस है और आप बात कर रहे हो तो आप फील लेना शुरू कर देते हो. तो ये है. दूसरा मतलब एक नॉर्मल जनरल लाइफ में तो मैं बड़ा डीप आदमी हूँ, मतलब बहुत डीप चला जाता हूँ बार बार. तो आई जस्ट कीप द डेथ इन माई माइंड. मतलब अगर मैं अभी बैठे बैठे सैंडविच खामा खा इतनी टेंशन ले रहा हूँ, अगर मैं मर गया अभी तो क्या होगा इस चीज़ का, कितना रिलैक्स हो जाऊंगा ना मैं. What's the worst that's gonna happen? मतलब आपका कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये चीजें मैटर ही नहीं करेंगी आपके लिए. तो यार कुछ नहीं पता ना, अभी आ जाए कल आ जाए तो रिलैक्स, अब क्या कर सकते हैं. दूसरा ये कि मैंने एक टेक्निक बड़ी कुछ अरसे पहले मैंने एक नोट किया था. वो टाइटैनिक का एक सीन है जिसमें वो जहाज डूब रहा होता है और वो फॉये में वहां से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसने किसी के पीछे भागम भाग का म्यूजिक लगा दिया था. अरे भाई टोनालिटी ही चेंज हो गई सीन की. मैं देख रहा हूँ उसमें भागम भाग में भी सीन है जो पानी इधर उधर, अक्षय कुमार की मूवी है. तो बिल्कुल ऐसा. तो आप टोन चेंज करो, मेंटल स्टेट चेंज करो, कुछ म्यूजिक सुन लो, कुछ इस तरह कुछ पेपी म्यूजिक हो गया, कुछ हो गया, दैट पुट्स यू इन द जोन कि यार सही है, हो जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, शिट हैपेंस, ठीक है हो गया, नाउ लेट्स डू इट. थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर लो. तो ये कुछ चीज है. This is a good one, changing the music. Yes. So thank you so much, both of you. No. You're So if everyone liked this, I will make sure to make this once again, because for me, I think modeling the best is something that now I want to be remembered. That how can I learn one thing and just install it in my mind? People think it's difficult. It's easy actually. सही बात. You just need to ask that what's that little thing. You don't know what gets clicked by. One thing, obviously, Fahad ने पहले भी बताया था कि यार you just need to surround with people who are better than you. ये मेरा belief system है कि यार you just need to be. मैं अभी sorry यार लंबी हो गया. जैसे मैं कराची क्लब अभी जाता जिम में, मुझे मजा ही नहीं आता, because I know I'm the best amongst the lot. मुझे मजा ही नहीं आता, मुझे कसम से मजा नहीं. लोग आ रहे होते हैं वहाँ, मुझे ये चीज अच्छा लगता है, लोग आके मुझसे टिप्स ले रहे होते हैं कि ये क्या आपने क्या किया, and I'm generous with my time and my feedback. लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा होता because यार I feel यार I'm the alpha male here. मुझे उसमें मजा आता है. हाँ, I want to go in a place where I feel shit man, these guys are like next level. मुझे ये बनना है. So I'm just going to add one thing. मैं ये चीज भूल जाता. One question you have to ask me. Silence. ये एकदम से आया. One question you want to ask me. You guys know me for years now, and we've had a good chit chat. I know what you want to achieve, so I don't want to ask that question. But Fahad, maybe He made me speechless. I made two people who were talking so much speechless. That's all. That's a good one. Yeah. So let me ask you this question, right? If you could go back 5 years or 10 years back, what is the thing that you would want to change that you would have a different future from today? Take more risks. That's it. Yeah, risk taking is something. I did not take that much risk. उस वक्त नहीं लेता था. आज if I could go back and if I meet anyone who's 20s, I say just risk लो. Because you can bounce back easily. उस टाइम पे हमें डर, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं ना रिस्क लेते कैसे. घबराना नहीं है. Actually में घबराना नहीं है, because risk is something that you are not taking a risk. That's actually a risk as well. Because I had brilliant opportunities at the start of my career. मैंने बात ही नहीं की उनसे, बिल्कुल भी बात नहीं की. And that is something that I say, take the risk. You will fail faster, but take the risks. So if I would have been, अभी जैसे मैं बहुत रिस्क लेता हूँ. Now I know. Now I have the strategy for it. At that time, शायद वो strategy नहीं थी. But अभी भी I tell people, take the risk. It's all right. You fail. You need to enjoy your failures. That is one thing that has helped me a lot, and still I do it. I tell myself, if I'm not taking a risk, that's still a risk. So that is one thing that has helped me, and now I put myself
this is something that's risky. I don't know what's going to happen. Doing an English podcast with you, that is really risky. English उस level पे नहीं है जिस level में लोगों को सुनता हूँ, but at least I put myself out there. Sure. You know, so that is it. This is the last one, and then we'll wrap it up. क्या पूछूं? सब तो पता है ना इसके बारे तो में. पता है इतना नहीं पता है भाई. There are many things you don't know. What's that one thing that you love as much as you love sales? Sports. अब देखिए मुझे पता था. It was a rhetoric question. मतलब पता था मुझे कि यहाँ स्पोर्ट्स ही आएगा और क्या है. वो पूरी पॉडकास्ट कर चुके हैं हम लोग. Because yeah, so because see, okay, so let me give you something I believe that you don't know. That is talking to people. Sales हटा दो वैसे भी. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. Like talking to people. इससे तो सेल्स आसान हो जाती है. हाँ मेरे लिए सेकंड नेचर हो जाती है. हाँ for me I think understanding what makes him tick, what makes this person work, because at the end of the day, so मैं एक मंत्र के ऊपर चलता हूँ that one conversation can change your life. बिल्कुल ऐसे ही. ये मुझे क्रैक करना है. What is that one conversation I can have with someone for 4-5 minutes that can, you know, like give that impact, because it helped with me. I spoke to I think 3 people who have helped me, और एक बात वो करके गए और उनको याद भी नहीं है, बट वो मेरे लिए इतनी इम्पैक्टफुल थी कि मैं आज भी रिफ्लेक्ट करता हूँ यार ये बात अगर उसने नहीं बोली होती पता नहीं जिंदगी क्या हो गई होती. सो आई वॉन्ट टू क्रैक दैट कोड कि वन कॉन्वर्सेशन विद मी और वन फोन कॉल. दैट्स व्हाई आई से दिस दैट माय फोन कॉल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल ऑफ योर लाइफ, एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट कि मुझे पता है मैं हिला दूंगा उस कॉन्वर्सेशन में कि यार वो एटलीस्ट रीथिंक करेगा कि नो आई नीड टू टॉक टू हिम अगेन. सही बात है. मुझे एक छोटी सी चीज याद आ गई. बोल. व्हेन आई वाज वर्किंग एट अ बिग मल्टीनेशनल, तो वहाँ पे परेशान था मैं. सेल्स के टारगेट वाले मीट नहीं हो रहे थे. बॉस ने बजाई हुई थी यार, वही बैड बॉसेस वाली सिचुएशन. तो हमारा एक 2 साल सीनियर था IBA ग्रेड का, IBA का. तो उसमें मेरे पास आया, वो सेल्स ट्रेनिंग वगैरह में होता था. तो मुझे देखा उसने, क्या वो टेंशन में. मैंने कहा यार बस वही जो अपने बिचिंग होती है यार, ये हो गया वो हो गया. अबे रिलैक्स कर. नया था ना वहाँ. बोला यहाँ पे रहने के ना या किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल रहने के या सेल्स में सर्वाइव करने के, ग्रो करने के 2 उसूल हैं. सही है. एक तो ये कि इतना सा कर, इतना बड़ा दिखा. अरे यार ठीक है. ये चीज पता है, मैं आई लैक एट दैट. ये चीज पता है व्हिच आई नीड टू डू, क्योंकि ये पता है फॉर मी ये दैट्स मैं ग्लोटिंग. नहीं होता था. फॉर मी दैट्स ग्लोटिंग, राइट? बट ये इट इज सो इंपॉर्टेंट. मेरे नजर हमें हमेशा ये होता था, अगर मैं कर रहा हूँ ना, दिख जाना चाहिए. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट? यस, हम यही चीज. हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता. आई स्टिल बिलीव इन दैट कि एक्शन स्पीक लाउडर देन फालतू वर्ड्स. आदमी को मैंने ऐसा जबरदस्त प्रेजेंटेशन देखते हुए ऊपर जाते हुए देखा है. मैंने कहा, काम कब करता है ये होता है. बट वो एक सामने एक ढोल बजा सकता है ऐसा. दूसरी चीज, काम चोरी कर लेना, चोरी मत करना. ये 2 चीजें थी. मुझे आज तक याद है, मैंने उसका पॉडकास्ट किया था 2 साल हो गए सेंस एंड स्टोरीज में. उस बंदे का आतिफ मुर्तजा नाम है उसका. द बॉल्ड गाय. हाँ द बॉल्ड गाय. यस. मैंने उसको बिठा के मैंने कहा तुमने मुझे कुछ 4-5 साल पहले ये 2 बातें बताई थी, उसको याद नहीं था. बोले नहीं मुझे नहीं याद. मैंने कहा यू चेंज माय लाइफ. मैं स्टिक कर गया उस कंपनी में सिर्फ 3-4 साल सिर्फ इस 2 बातों की वजह काम से. चोरी करना बट चोरी नहीं आई. इट्स और वेरी इतना करो, इतना दिखाओ. क्योंकि वहाँ हजारों लोग हैं. उसमें तो तुम उसमें नहीं करोगे या मे बी बिकॉज़ आई वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वेरी स्मॉल. सो उसमें काम दिख जाता है. ये कौन से कितने मिनट की हुई होगी? 2 मिनट 3 मिनट. क्या क्या मुझे आज तक याद है, मैं काफी लोगों को बताता हूँ ये. So you never know what gets clicked by. yes, so the moral of this podcast and why I wanted to do a small one is that I've alhamdulillah reached 100 plus clients that I've worked with. Now I want to showcase that. और भी high Because ticket मेरा एक clients. नंबर था. हाँ मेरा नंबर था. अमीर आदमी है ये. So मेरा नंबर था कि मुझे 100 अगर मैंने रीच कर लिया ना, so century, you know, in sports century is important, right? So Not in golf. So yeah, इतना अंदर गया. That's a good thing. So now I want to showcase the people that I've worked with, because मेरी education is not the university. I don't have a university degree, but I have the client degree that I've created myself. So I have 100 clients and I've learned 100 things from them. Now is the time to showcase the world. Who are my clients? How did I meet them? Because I've seen the before and after, and I want to showcase the world. कि ये इतने powerful हो सकता है. And this job, which is sales, जो कि इतनी underrated है, it is a skill that should be taught. बिल्कुल ऐसे. You know, so thank you so much for listening to me. If you want more, I will share more clients or more stories. So thank you for giving this opportunity. Thank you, And brother. I'll talk to you soon. Thank you, Mark. Thank you. It's been a pleasure. And congratulations on achieving 100. 100 plus. 100 plus. ज़्यादा हो चुके हैं, but yeah, 100 is done. ये That's it. मेरा चीज़ था, मैं 1 साल लेट हूँ ये चीज़ करने में. माशाल्लाह. So thank you. Sure, thank you. Thank you.